कल चर्चा हुई थी सात्विक सुख किसे कहते हैं, रजोगुणी सुख किसे कहते हैं और तमोगुणी किसे कहते हैं। जो आनंद हमको सेवा के माध्यम से, निष्काम सेवा, ध्यान, योग, जप के अभ्यास से सुख प्राप्त होता है, उसको सात्विक सुख कहते हैं। इसमें प्रारंभ में तो बड़ा विषैला जैसा लगता है, लेकिन इसका परिणाम अमृत जैसे आता है। और रजोगुणी सुख क्या भगवान ने बताया था, जो सुख हमें इंद्रियों और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है, जो सुख हमें इंद्रियों और इंद्रियों के विषय के संयोग से प्राप्त होता है, जैसे हमने किसी को रूप देख करके हमें सुख प्राप्त होता है, तो ये मानो कि पहले तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बाद में इसका परिणाम बहुत बुरा आएगा। कोई हमें जीभ का स्वाद लेकर के हमें बहुत अच्छा लगता है, खाओ, तुम्हें झेलोगे फिर कोई चीज़ है, अगर हमें कोई इसे मान ली कोई चीज़ स्पर्श करने से हमें बहुत, उसी में सुख प्राप्त होता है, तुम्हें झेलोगे। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाद में इसका परिणाम बहुत बुरा आएगा, बहुत बुरा आएगा। ऐसे नाक का मान लीजिए, ऐसे कान का मान लीजिए। तो भगवान कहते हैं जो इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग से जो जब हम सुख लेते हैं ना, वो पहले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहले जब उसको लेना शुरू करते हैं, तब पहले का मतलब जब लेना शुरू करते हैं, लेकिन बाद में ग्लानि ही होती है। बाद में चाहे जितना चाहे नशेड़ी को देखिए, बाद में यही कहता है जब उतरेगी, अरे भैया अब मैं पीऊँगा, अब मैं कसम करवा लीजिए मुझसे, फिर ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन फिर करेगा वो, क्योंकि उसका आदत बन गया है ना। आदत, हमने बैलों को देखा है आदत में कि बैलों को पहले लगाना, पहले बैल चलते नहीं है उसमें लड़ी में, फिर हम देखते हैं कि चलने लगते हैं, फिर तो कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसे उठा दीजिए, दौड़ के आगे ले लेते हैं, क्योंकि देखो उनको झेलना पड़ता है, वो आदत बन गई, स्वभाव बन गया, उसी तरह को ढल गए वो, तो फिर वो होता नहीं है। इसलिए भगवान ने निर्देश दिया है कि हमें कौन सा सुख लेना है। और एक सुख होता है जो भोग काल में भी, और उसका जो परिणाम आने वाला है, उसमें दोनों में जो है दुख देने वाला होता है। निद्रा और निद्रा, बेकार की निद्रा, बेकार के आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, ऐसा सुख भगवान कहते हैं कि तामसी सुख है। तो इस तरह से भगवान का एक बहुत अच्छा वाक्य है, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्तम प्रगतिजैर मुक्तम विदेभिर्गुणैः। कहते इस पृथ्वी में, आकाश में अथवा स्वर्गलोक में, कहीं पर भी देवलोक में, कहीं भी कहते हैं ये जो प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गुण तीन से व्यक्ति हो गया, जब विचार कर लीजिए, जब आप में लोभ आ जाए, तृष्णा आ जाए, लालच आ जाए, क्रोध आ जाए, काम आ जाए, विषयों के प्रति भागदौड़ शुरू हो जाए, तृष्णा शुरू हो जाए, बेचैनी शुरू हो जाए, घबराहट शुरू हो जाए, असंतोष शुरू हो जाए, अशांति शुरू हो जाए, मान लीजिए हमें रजोगुण का प्रभाव आ गया, नाड़ी स्वयं देख लीजिए अपने, मान लीजिए कि रोगी होने वाले हो, बर्बाद होने वाले हो, वहीं पर सावधान हो जाइए। नहीं, जिस समय हम सांसारिक बात, यहाँ पे एक शब्द और जोड़ लें, सांसारिक, जिस समय हमें सांसारिकता के प्रति लोभ आ जाए, लालच आए, सांसारिक सुख के प्रति भाग दौड़ शुरू हो जाए हमारा, बस उसी में है, तो बस समझ लीजिए कि मरे, इसका परिणाम बहुत बुरा आने वाला है। जिस समय केवल बेकार की निद्रा, व्यर्थ का आलस्य, मेरे आलस्य मतलब अपने कर्तव्य कर्म के प्रति जो हमें करना चाहिए, हमें प्रातः जागना चाहिए, अगर ये आ जाए कि एक बार जाग करके फिर लेट रहे तो समझ लो कि मरने वाले होगा, आप दुर्दशा को प्राप्त होने वाले हो। उसी दिन सचेत तुरंत साधक जो होता है, जीवन में साधक बनाना पड़ता है, साधक बहुत सचेत रहता है, जीवन में बहुत सचेत रहता है। अगर वो कहीं मान लीजिए सो रहा है और थोड़ी सपना आया जिसमें शायद उसको उस सपने में कहीं उसने आनंद, तुरंत उठ के चटपटा के बैठ जाएगा, तुरंत उठ बैठ जाए, क्या फालतू आ रहा है। साधक बहुत सचेत रहता है। तो जैसे ही व्यर्थ की निद्रा, व्यर्थ का आलस्य, व्यर्थ का प्रमाद, ये सब व्यर्थ की चेष्टाएं, ये सब शुरू हो जाए, मान लीजिए कि हम तमोगुण हम में आ गया और तुरंत सचेत हो जाए, तुरंत हटा करके सतोगुण की ओर बढ़े। जिस समय हमारा जो है ज्ञान की ओर हमारा जाए, साधना की ओर हमारा मन जाए, सेवा, निष्काम सेवा की ओर जाए, हाँ, प्रकाश की ओर जाए, अंधकार की ओर नहीं, तो कि हम दूसरे को ले आए, तो मान लीजिए हम सतोगुण की ओर चल रहे हैं, तो हमारी उन्नति ही उन्नति होने वाली है। स्वयं चल रहे हैं, बस ऐसा देखते रहना चाहिए अपना स्वयं। भगवान इतना अच्छा शास्त्र का भगवान ने उपदेश कर रखा है कि ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्वयं निरीक्षण करते रहिए, आत्मनिरीक्षण, इसी का आत्मावलोकन कहते हैं, इसी को आत्मानुसंधान कहते हैं, और निरंतर आगे बढ़ते जाइए, निरंतर
साधक का नियम यही होता है। तो ये कहते हैं भगवान की चाहे पृथ्वी आकाश कहीं पर भी जो तीनों गुणों के अलावा कहीं कुछ नहीं है। तीनों गुणों से कहीं कोई तीनों जो है कोई भी पृथ्वी आकाश देवलोक कोई तीनों गुणों से रहित नहीं है। कहते हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की जो बात आती है ना, वो भी कहते हैं कि इसी तरह से है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभो गुणैः। कहते हैं अर्जुन समझो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों के जो कर्म है ना, वो भी स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा ही विभक्त किए गए हैं। स्वभाव, अपने स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा ही उनके कर्म विभक्त किए गए हैं। जिस समय दान लेना, दान देना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाने का भाव आ जाए। मान लीजिए हमें ब्राह्मणत्व है, हमें सतोगुण आ रहा है, हमें सतोगुण है। जिस समय हमारे अंदर शासन का गुण आ जाए और साथ साथ ये भी रहे, साथ में जो साथ शासन करने का गुण आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन पावर रहे, और साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म, ये ज्ञान, दान लेना, ये सब चीजें प्रवृत्ति आए, तो मान लिया मेरा जो गुण है, हम क्षत्रिय हैं। और जिस समय केवल और केवल लोभ है लोभ शुरू हो जाए, जिस समय केवल लोभ ही लोभ शुरू हो जाए, केवल लोभ, एक भी दान की प्रवृत्ति ना हो, केवल मिलावटखोरी, ये वो, तो समझ लीजिए कि हम मेरा जो गुण है और हम वैश्य वर्ग में हैं केवल। और जिस समय हमें केवल हम अंधकार में हैं, प्रमाद, आलस्य, निद्रा के अधीन हैं, किसी ने हमको काम में लगा दिया तो लग गए, अपने से जरा भी चेतना नहीं कि भैया हमको जो जिम्मेदारी दी गई है इसको पूरा करके और आगे बढ़ जाए, हमको विषय दिया गया है तो पढ़ करके और आगे बढ़ जाए। तो व्यर्थ की चेष्टाओं में भले ही लग जाए, भले ही नाखून ऐसे काटते रहे, भले ही ऐसे कुछ करते रहे, भले ही कुछ करते रहे, व्यर्थ की जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है, तो हम समझ लीजिए कि शूद्रता की ओर है। कोई जाति बात नहीं होती है, भगवान ने मन वर्ण नहीं होता है। भगवान सीधे कहते हैं जैसे आप में गुण और कर्म उसी तरह की आपकी जाति, कोई वृत्ति कर लीजिए। दारू ठोक रहे हो ब्राह्मण नहीं हो सकता, भगवान सीधे सीधे कहते हैं। तो कहते हैं कि ब्राह्मण में ये चीजें होनी चाहिए ना। हाँ, समो दमस्तपा क्षौतम शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये स्वभावज ब्रह्म कर्म है। एक तो शांति बनाए रखना, स्वयं शांत रहे, दूसरे को भी शांत करने का प्रयत्न करना, दम, अपने इंद्रिय मन को काबू में रखना, तप, दूसरे के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने को तपाना, अपने शरीर को कष्ट ऐसे अपने कष्ट को सहन कर लेना, ये तप के अंतर्गत आता है। भीतर बाहर की पवित्रता, शांति, क्षमा, सरलता, भीतर बाहर से पूर्ण सरलता, ज्ञान और विज्ञान की ओर निरंतर प्रवृत्ति, ज्ञान और विज्ञान की ओर निरंतर प्रवृत्ति, आस्तिक भाव, वेद शास्त्र, माता पिता गुरुजन, इनके प्रति आस्तिक का भाव हो, मानता का भाव हो, ऐसे ये ब्रह्मकर्म है। क्षत्रियों के लिए बहुत अच्छा बता दिया भगवान ने। शौर्यम तेजो धृतिक्ष दारक्षम युद्धे चाप पलायनम दानवीश्वर भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम। सूर्यवीरता, बहादुरी, साहस खूब अच्छी, तेज, आलस्य नहीं, तेज, धीरता, धैर्य भी होना चाहिए, नहीं तो मार डाले। तो अगर इतना चीज आ जाएगा, धैर्य नहीं होगा तो क्षत्रिय को मार डालेगा। चतुराई, संघर्ष से विचलित न होना, संघर्ष से विचलित न होना, दान देना, अपनी उदारता दिखाना, ईश्वर का भाव, माने मैं शासन करने का मुझे सामर्थ्य है, ये भाव, ये क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। और वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म का ये चीजें, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रश्चापि स्वभावजम। भगवान कहते हैं कृषि का कार्य करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार कर्म जो है ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। सेवा भाव बनाए रखना शूद्र का कर्म है। सेवा भाव जहां पर जैसी जिसकी आवश्यकता हो तो वो शूद्र का कार्य है। इसलिए भगवान ने कहा है कि पैरों से शूद्र पैदा हुआ है, इसलिए पैर छुए जाते हैं शूद्र। इसलिए भगवान कहते हैं मैं शूद्र भाव से बहुत प्रसन्न होता हूँ। भगवान कहते हैं मैं शूद्र भाव से, भागवत में साफ कहा है उन्होंने, मैं शूद्र भाव से बहुत प्रसन्न होता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि पैर छूने के बजाय नहीं माथा ना कोई छूता, हाँ, क्योंकि कहते हैं कि शूद्र भाव से बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो मैंने पैर छूने का मतलब भगवान को प्रसन्न कर दिया गया। तो ये चीजें हैं। तो भगवान कहते हैं कि सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। स्वे से कर्मण निभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा बिंदे तक्षणु।
कहते हैं अपने अपने कर्मों में जो तत्परता से लगा हुआ व्यक्ति है, जो भगवान कहते हैं मैंने जो उसका मैंने कर्म दे दिया है, निश्चित कर दिया है, अपने अपने कर्म पूरी तरह निष्ठा से लगा हुआ, तत्परता से लगा हुआ जो व्यक्ति है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। स्वकर्म निरता कहते हैं, लेकिन कैसे वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है? कहते हैं जो जो मैंने उसको जो स्वाभाविक कर्म है उस कर्म में अगर तत्परता से लगा हुआ व्यक्ति है तो वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कैसे वो बताते हैं, यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। लोग कह देते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा नहीं है, ये है कर्म ही पूजा। कहते हैं भगवान ने कैसे है कर्म ही पूजा, यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। कहते हैं जिसके द्वारा इस संसार की सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, और जिस परमात्मा के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर उस प्रत्येक कार्य भगवान के निमित्त करना, प्रत्येक कार्य भगवान के निमित्त करना, भगवान का मान करके करना, ये कहते हैं ये स्वाभाविक कर्मों के द्वारा कहते हैं तो व्यक्ति वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। स्वकर्मणात्मा कहते हैं अपने कर्म के द्वारा मेरी पूजा करो, जो मैंने आपको कर्म दिया स्वाभाविक कर्म के द्वारा, लेकिन वो कर्म भगवान को समर्पित हो, भगवान के निमित्त किया, भागवती कर्म हो। अब किसी को हमने चोरी करना शुरू तो वो भी तो कर्म हुआ, वो नहीं हो गया। किसी को सताना शुरू कर दिया हमने, उसको नहीं भगवान स्वीकार करता। हमने मद्यपान वंड यानी क्या क्या चौर करने वेश्यावृत्ति दंड काम करना शुरू कर दिया, उसको थोड़ी भगवान स्वीकार कर लेगा, नहीं भगवान स्वीकार करेगा। किसी की निंदा चुगलखोरी शुरू करेगा, उसको थोड़ी भगवान स्वीकार कर लेगा। कर्म तो वो भी है। तो कहते हैं नहीं, जिसके द्वारा स्वकर्म जो मैंने कार्य जो स्वाभाविक उसके कर्म है उसके द्वारा मेरी पूजा हो, उसको समर्पित करके मेरी पूजा हो।